वेलकम टू आवर चैनल। सो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो और स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सीईटी देने वाले हो, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ 12 चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। वैसे देखा जाए तो सीईटी को आपको 11 के 10 चैप्टर्स है और 12 के 16, बट ये 12 चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे करने ही करने हैं। उसमें से बच्चों फर्स्ट वन आपका आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, यू के न्यूमेरिकल्स, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स ये आ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और थर्ड केमिकल बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको और केमिकल बॉन्डिंग दोनों तो वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ही आप बोल सकते हो। अफबाउस प्रिंसिपल्स, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, फिर डिफरेंट थियोरीज पिक्चर में आए, व्हाट इज वीबीटी, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सब कुछ ये चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, अगेन ये दो टॉपिक आते हैं बल्क में, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप्स है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू नीड टू नो द फंक्शनल ग्रुप, द प्रायोरिटी ऑर्डर, और देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक का डिफरेंस, व्हाट इज होमोलिटिक फिजन, व्हाट इज हेट्रोलिटिक फिजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स में ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन, वुड्स कपलिंग के रिएक्शन, बेंजीन वाली रिएक्शन, मार्कोनिकॉव्स रूल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेडजेफ रूल, हाइड्रोकार्बन और जीओसी तो आपको पूरा कट टू कट करना ही करना है। Then you come to your 12th standard syllabus, halogen derivative, again उसमें SN1 SN2 mechanism आ गया, Finkelstein reaction, Swartz reaction, Woods coupling, Woods Fittig reaction, electrophilic substitution, फिर उसके बाद DDT का structure, then aldehyde ketones and acids, इसमें there are so many named reaction, many named reaction, Rosenmend, ETARD, there are many reactions in this जो आप skip करना afford कर ही नहीं सकते। समझ में आया? टोलेंस टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ये 2 चैप्टर्स तो आपके 12th के ऑर्गेनिक के बेस है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगेन वीबीटी इज इंपॉर्टेंट, ईएएन इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस को कैसे सेपरेट करना है, व्हाट इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज होमोलिप्टिक, व्हाट इज हेट्रोलिप्टिक, डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और ग्रुप 16, 17, 18, इसमें तो पूछना ही मत मैम क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज चैप्टर्स आर प्योरली थ्योरी और इन चैप्टर्स के लिए बच्चों आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, यू हैव टू डू द एंटायर मेटलर्जी करना है। मेटलर्जी का आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनएफ ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में भी आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ट्रेंड्स दिए हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ट्रेंड्स आपको करने हैं। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स, H2O2, लेक्लांचे सेल, ये सेल्स अच्छे से करने हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। तो मैंने तो ऐसे कुछ टॉपिक्स और टर्म्स बताइए, मैं डिटेल में आपको जैसे ही अपन दिवाली के आसपास आएंगे मैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियो डालना शुरू करूंगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप सीईटी के लिए बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारे चैप्टर्स पे वन शॉट आने वाले हैं। आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो और मिलते रहेंगे लॉन्ग वीडियोस में। बाकी पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, बाय बाय।